What happens on screening day? जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है आपका OIR टेस्ट। SSB का हर एक टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है SSB बोर्ड में। PPNDT दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो 30 सेकंड के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है एंड फिर देयर आर एक्शन ऑफ द स्टोरी। एक्शन लिखते हो, टाइटल लिखते हो। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो स्क्रीनिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑब्जर्व करने का तरीका है, ये किसी बच्चे को पता ही नहीं है। जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वही झलकती है एंड द वे यू रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द नरेशन वो आपके फेस पे लगता है, वो कॉन्फिडेंस आता है। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी का RWSSB प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। आप देख सकते हो टॉपिक आज की वीडियो का, हाउ टू गेट स्क्रीनिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप, प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ सीखेंगे, क्योंकि आप सभी का ये डाउट आया था दैट्स स्क्रीनिंग में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, हम स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहे हैं। एक स्क्रीनिंग बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है यहाँ पे सभी बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हो रिपोर्टिंग, जिस हिसाब से कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग होती है और उसमें से कितने बच्चों को फर्स्ट डे स्क्रीनिंग किया जाता है, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखते रहिए आप स्टेप बाय स्टेप। अब जो पहला पढ़ाव है, पहला जो टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, दैट व्हाट हैपन्स ऑन स्क्रीनिंग डे, राइट। तो जो डे 1 है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग की शॉर्ट लिस्टिंग आती है, आपके कॉल अप लेटर्स आते हैं, आप लोग पहुँचते हो रिपोर्टिंग डे, राइट। वंस यू एंटर योर SSB बोर्ड्स, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन यू गेट योर चेस्ट नंबर्स एंड योर स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। और जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें आप सभी को पता है, जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है आपका OIR टेस्ट। OIR मैं बता भी देता हूँ आपको प्यारे बच्चों, OIR टेस्ट फर्स्ट होता है आपका एंड देन OIR टेस्ट 2। दो टेस्ट होते हैं प्यारे बच्चों आपके, और अप्रॉक्सीमेटली जो पर टेस्ट टाइम मिलता है आप लोग के लिए वो कितना मिलता है, वो 18 से 20 मिनट का ही टाइम मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके रेस्पेक्टिव SSB बोर्ड्स के ऊपर प्यारे बच्चों, ठीक है। इतना आप लोग को टाइम मिलता है एंड OIR की जो रेटिंग है वो आपके PIQ फॉर्म पे लिखी जाती है। क्योंकि ये सवाल था बच्चों का दैट सर OIR टेस्ट मायने रखता है स्क्रीनिंग में? बिल्कुल रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, राइट। हर एक टास्क SSB का, हर एक टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है SSB बोर्ड में प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है आपका PPNDT दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, राइट। अब PPNDT के बारे में बहुत डिटेल में एक प्रीवियस वीडियो भी आ रखा है, आप उसे रेफर कर सकते हो प्यारे बच्चों। वहां पे विकास सर ने समझाया है आपको कैसे स्टोरी फॉर्मेशन करना होता है, क्या क्या टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है, और बेसिक ओवरव्यू मैं दूंगा आप लोग को PPNDT का। तो एक ब्लर पिक्चर, हेजी पिक्चर भी हो सकती है वहां पे, राइट। हल्की सी ब्लर रखी जाती है पिक्चर। 2 चेक योर परसेप्शन, आपका रियल परसेप्शन क्या आ रहा है उस पिक्चर को देख के, वो वहां पे पता लगाते हैं आपके असेसर, राइट। तो 30 सेकंड के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है एंड फिर आप उस पिक्चर के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एज, जेंडर एंड मूड, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। समझेंगे आज स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये आया था, राइट, कि सर कैसे हम स्क्रीनिंग हो। तो ये देखिए अगली स्लाइड का ही टाइटल मैंने रख दिया है, हाउ टू गेट स्क्रीनिंग। तो सारी की सारी टिप्स मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो हमारे सामने स्लाइड है, राइट। तो एक इस टाइप की आपको ये प्रोटोटाइप है, राइट। इस टाइप की आपको PPNDT शीट मिलती है, बेसिक डिटेल्स इसके ऊपर होती हैं। और ये जो आप बॉक्स, आप प्यारे बच्चों ये बॉक्स जो देख रहे हो यहाँ पे, ये बॉक्स आपकी स्क्रीन है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिपिक्ट करते हो, राइट। कितने कैरेक्टर हैं आपके, देयर एज, जेंडर एंड मूड, ये 3 चीज यहाँ पे लिखते हो। और फिर जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर है उसे आप एनसर्कल करते हो, राइट। एंड फिर देयर आर एक्शन ऑफ द स्टोरी, एक्शन लिखते हो, टाइटल लिखते हो, जो भी आप एक्शन लिखना चाहते हो, और फिर आप स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है। तो प्यारे बच्चों में इस वजह से ये आप वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि करीबन 90% जो जनता SSB बोर्ड में जा रही है, 90% जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं वो स्क्रीन आउट होके आ रहे हैं। तो आप घबराइए मत, राइट। RWSSB इंटरव्यू आप लोग के साथ है। एक्शन जो आप लिखते हो वो कैसा भी एक्शन हो सकता है, राइट। टू द पॉइंट आपको लिखना है। सेविंग अ चाइल्ड एक एग्जाम्पल है, राइट। इस तरीके से आप बनाते हो, राइट। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो और फिर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हो। पूरी की पूरी वीडियो एक बनाई गई है RWSSB प्लेटफॉर्म के, उसको आप रेफर करिए, वहां से आपको स्टोरी राइटिंग का पूरा प्रोसेस पता चलेगा, कैसे आप लोग को स्टोरी लिखनी होती है, राइट।
और 30 सेकेंड्स तो आपको मिलेंगे स्टोरी को ऑब्जर्व करने के लिए, 30 सेकेंड आपको मिलेंगे पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए मिलेंगे आपको 30 सेकेंड। उसी में आप ये एक्टिविटी करते हो, यू डिपिक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एज, जेंडर एंड मूड, और फिर उसके बाद आपको 1 मिनट पूरा का पूरा जिसमें आप ये सारी की सारी एक्टिविटी करते हो, राइट? एज, जेंडर एंड मूड को डिपिक्ट करते हो और फिर अपना एक्शन लिखते हो। इसके लिए आपको पूरा पूरा 1 मिनट मिलता है, एंड देन योर टाइम स्टार्ट्स फॉर द स्टोरी राइटिंग, दैट इज 4 मिनट्स। 4 मिनट आपको स्टोरी राइटिंग के लिए मिलता है, ठीक है? इसमें आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिपिक्ट करते हो और अपना एक्शन लिखते हो। इस तरीके से चीजें होती हैं। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो स्क्रीनिंग बहुत बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा आ गया है वो आ गया है हाउ टू ऑब्जर्व पिक्चर इन पीपीएनडीटी, राइट? अब ये जो ऑब्जर्व करने का तरीका है ये किसी बच्चे को पता ही नहीं है, राइट? वो जस्ट एक देखते हैं क्या चल रहा है पिक्चर में, एक पैटर्न होता है ऑब्जर्वेशन का, वो पैटर्न आज हम सीखेंगे। पहला पैटर्न जो होता है आपको बैक ऑफ द पिक्चर से आना है प्यारे बच्चों, राइट? मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड, राइट? पीछे, ठीक है? पिक्चर के पीछे कैसा बैकग्राउंड है मैं लिख भी देता हूं यहां पे प्यारे बच्चों, राइट? सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चेक करना है, ठीक है? बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने हैं, 1, राइट? दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? चेक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? और फिर उसके बाद आप आ जाते हो उनकी जो डिटेल्स मैंने बताई, आप नोट करते हो, देयर एज, जेंडर एंड मूड, एंड यू चूज योर सेंट्रल कैरेक्टर, लेट्स से दिस इज सेंट्रल कैरेक्टर, एंड एनसर्कल करके फिर आप टाइटल ऑफ द स्टोरी लिखते हो, राइट? ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं आपको बता भी देता हूं किस तरीके से पिक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है। देयर राइट फेसेस, द वे दे आर स्टैंडिंग, राइट? देयर ड्रेस कोड्स, उनका क्या ड्रेस कोड है, उनके हैंड गेस्चर्स, ठीक है? हैंड गेस्चर्स क्या चल रहे हैं, तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होती हैं। उसके बाद ही आप बता पाते हो कि एग्जैक्टली आपको थीम क्या लेनी है, अपने एक्शंस क्या रखने हैं प्यारे बच्चों। आप स्टोरी लिखते हो प्यारे बच्चों, राइट? अब स्टोरी जो आप लिखते हो वो आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं चीजों बता देता हूं, राइट? स्टोरी जो लिखते हो आप प्यारे बच्चों, राइट, इट शुड बी प्रैक्टिकल, राइट? आप एक नॉर्मल सी वो होते हैं उसमें एक्शंस, राइट? डे टू डे लाइफ से आप रिलेट करते हो। जो आप स्टोरी लिखते हो उसके लिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दी जा रही हैं, राइट? आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ग्राउंड ओरिएंटेड होनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में जो आप चीज़ों को देख रहे हो वहां से रिलेट करिए अपने इंसिडेंट्स को। उससे क्या होता है, जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वही झलकती है, एंड द वे यू रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द नरेशन वो आपके फेस पे लगता है और कॉन्फिडेंस आता है जब आप बताते हो चीज़ों को, राइट? थर्ड जो पॉइंट है वो आपका है मोर एंड मोर आपके उसमें एक्शंस और प्लानिंग पार्ट होनी चाहिए, राइट? आप जो आपको सिचुएशन, जो चैलेंज है अगर किसी पिक्चर में, राइट, या फिर आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, उस पार्ट को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जो आइडिया आपने लिया है, राइट, जो थीम आपने ली है, हाउ यू आर सॉल्विंग दैट सिचुएशन, राइट? आप कैसे उसे सॉल्व कर रहे हो वो आपका आइडिया आप कैसे सर देखना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, राइट, जो कि आप फॉलो करोगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? आप स्टोरी लिखते हो और फिर आपका नरेशन पार्ट आप प्रिपेयर करते हो, आपको कम से कम आधे घंटे का टाइम मिल ही जाता है, ठीक है? जब आप राइटिंग पार्ट कंप्लीट करने के बाद आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है अपनी स्टोरी प्रिपेयर करने के लिए। तो आप अपना नरेशन प्रिपेयर करते हो, देन यू नरेट इन फ्रंट ऑफ योर एंटायर ग्रुप। तो जिस वे में आप वहां बोलते हो वो वे, राइट, 1 मिनट 40 सेकेंड जितना भी टाइम आपको अपने एसएसबी बोर्ड में मिल रहा है, तो कॉन्फिडेंटली आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हो, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेते हो। उसकी भी एक टेक्निक है, वो आपको
आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, जो हमारी पार्ट 2 होगी, किस तरीके से आपको अपना नरेशन और अपनी ग्रुप डिस्कशन में टेक्निक्स रखनी है, और फिर आप इजीली स्क्रीनिंग हो जाओगे प्यारे बच्चों। अभी हम आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहां पे, राइट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है आरडब्ल्यू ने अपनी तरफ से। फ्री करियर काउंसलिंग आ गई है 6 दिन की, 6 डेज आरडब्ल्यूए एसएसबी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री एसएसबी इंटरव्यू बूट कैंप। ये जो बूट कैंप है प्यारे बच्चों ऑफलाइन है, राइट। ऑफलाइन आपको आरडब्ल्यूए हेड ऑफिस कैंपस में आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटोरशिप मिल रही है 6 दिन की पूरी। आप देख सकते हो यहां पे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अपनी टीम से मिलवा देता हूं यहां पे, राइट। हमारे जो डिफेंस के एचओडी धर्मेंद्र सर को फोटो यहां पे लगा हुआ है, राइट। विकास सर हैं, सर एक्सपर्ट सैम सर हैं, आप लोग की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो आप लोग द वे यू कम्युनिकेट एनएलपी सेशंस लेते हैं, साक्षी मैम है, इंटरव्यू पार्ट कवर कराती हैं। ये आप मेरा फोटो देख सकते हो यहां पे, मैं जीटीओ पार्ट आप लोग का कवर कराऊंगा। और ये जो बूट कैंप होने वाला है, ये आरडब्ल्यू का जो हेड ऑफिस है वहां पे नॉलेज पार्क 3 में, पूरा का पूरा एड्रेस यहां पे दिया गया है प्यारे बच्चों, नॉलेज पार्क 3 में 30/25 प्लॉट नंबर है, ठीक है। नॉलेज पार्क 3 एंड नियर बाय मेट्रो स्टेशन भी आप सर्च आउट कर सकते हो। एंड बस आपको अपनी व्यवस्था जो करनी है प्यारे बच्चों इस बूट कैंप में, अपनी हॉस्टल एंड फूडिंग सी करनी है। आप देख सकते हो वो सुविधा भी यहां पर पूरी टीम ने आप लोग के लिए कर ली है प्यारे बच्चों, ठीक है। स्टे एंड फूड आपका ऑलमोस्ट जो ना के बराबर है, ठीक है। 2500 फॉर 6 डेज यू हैव टू पे, और इजी पॉकेट फ्रेंडली आपका ये बूट कैंप रहने वाला है, क्योंकि 6 के 6 दिन नॉन स्टॉप रिग्रेस आपकी आर्मी की तरह ट्रेनिंग होने वाली है, राइट। तो प्यारे बच्चों डिटेल्स आपको दी गई हैं, आप अपना अपना जो एडमिशन है उसे स्टार्ट करवा दीजिए, राइट, क्योंकि फ्री बैच है आप सभी के लिए। आरडब्ल्यूए की तरफ से गिफ्ट आप लोग के लिए अनाउंस कर दिया है, आप लोग आइए जुड़िए और अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो मिलते हैं आप सभी से 11 अगस्त से। जय हिंद।